गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। हम अपनी हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर, आप सभी को ध्यान होगा लास्ट क्लास में हमने करे थे एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें हमने देखा था टीपू सुल्तान के बारे में और हैदर अली के बारे में। आज हम देखेंगे मराठास के बारे में। ध्यान रखिएगा, जैसे ही इंडिया में मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद इंडिया में कौन राइज हुआ था? मराठास। बट मराठास आपस में ही इंटरनली काफ़ी ज़्यादा लड़ने लग गए और काफ़ी ये क्या हो गए, डाउन आ गए। अगर मैं मराठास की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही मराठा है। मराठास कहाँ पे है देखिए। सबसे पहले गायकवाड़। गायकवाड़ भी आपके मराठा होते हैं। गायकवाड़ कहाँ पाए जाते हैं? आपके गायकवाड़ होते हैं बड़ौदा में। गायकवाड़ आपके होते हैं बड़ौदा में। इसके बाद आपके भोसले। भोसले आपके कहाँ होते हैं? भोसले आपके होते हैं नागपुर में। भोसले आपके होते हैं नागपुर में। इसके अलावा होलकर। होलकर आपके होते हैं इंदौर में। सिंधिया। सिंधिया आप सभी को पता होगा, सिंधिया का होते हैं ग्वालियर में। और लास्ट अगर मैं बोलूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है मराठास के अंदर, वो है पेशवा। वो है पेशवा। और पेशवास कहाँ होते हैं आपके? पेशवास होते हैं पूना में। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, काफ़ी बच्चे को पता नहीं होता, ये सारे आपके मराठास हैं। कौन कौन? गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया एंड पेशवास। ये इंपॉर्टेंट मराठास है। हुआ क्या, लड़ाई कैसे शुरू हुई देखिए। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और याद रखिएगा, इस टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स ने अलग अलग ट्रीटीज साइन करी। आप सबको ट्रीटीज इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, जितनी आपको ट्रीटी में बोलूँ, जैसे आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ वसैन इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ सलबाई इंपॉर्टेंट है, कुछ ट्रीटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना इस टाइम पीरियड पे बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी। क्लियर? चलिए देखिए ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये जो वॉर हुआ था, ये हुआ था ब्रिटिशर्स एंड सिंधिया के बीच। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो वॉर हुआ था, ये हुआ था ब्रिटिशर्स और सिंधिया के बीच। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये किसके बीच हुआ? ये हुआ कब? ये हुआ आपका 1772 से लेके 85 के बीच। 1772 से लेके 85 तक आपका क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसमें हुआ क्या, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो डिफीट करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिंधिया। और कहाँ पे किया? एट सिपरी। जगह का नाम याद रखिएगा, एट सिपरी। तो सिपरी में डिफीट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, किसको? सिंधिया को। और इसके बाद ये सिंधिया क्या करते हैं? सिंधिया आगे जाके किसको बोलेंगे? पेशवास को बोलेंगे कि आप ट्रीटी कर लीजिए, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। इसके बाद सिंधिया एज अ मेडिएटर काम करते हैं। सिंधिया ने क्या किया? एज अ मेडिएटर काम किया, किसके बीच? पेशवास के बीच एंड ब्रिटिशर्स के बीच। और इनके बीच एक ट्रीटी कराई गई। और ट्रीटी में क्या होगा कि पहले हम जाके मैसूर को हराएंगे। क्लियर? पेशवास और ब्रिटिशर्स के बीच एक ट्रीटी कराई गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सलबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाई। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो फर्स्ट ट्रीटी होती है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सलबाई। ये कब हुई? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद हुई। किसने कराई? सिंधिया ने। और किसके बीच कराई? ये कराई गई पेशवास एंड ब्रिटिशर्स के बीच। पेशवास एंड ब्रिटिशर्स के बीच। क्लियर? अब देखिए उसके बाद इनके बीच काफी टाइम तक कोई वॉर नहीं होता और काफी सक्सेसफुल ट्रीटी रहती है। ये अलाय की तरह काम करते हैं और पहले मैसूर को हराते हैं। जैसे ही आपका मैसूर हार जाता है 1799 में, उसके बाद आपको क्या स्टार्ट हुआ? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। और अगर सेकंड एंग्लो मैसूर पीरियड की टाइम बाद बोलूँ मैं, तो ये जो टाइम पीरियड है इसका, वो है 1803 से लेके 1805 तक। 1803 से लेके 1805 तक टाइम पीरियड है आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का। इस वॉर में क्या होगा देखिए, इस वॉर में ब्रिटिशर्स हरा देते हैं। और ब्रिटिशर्स किसको हराएंगे? ब्रिटिशर्स हरा देंगे पेशवा को। क्लियर? इन दिस वॉर ब्रिटिशर्स डिफीटेड पेशवा। इससे पहले ध्यान रखिएगा एक ट्रीटी साइन हुई थी 31 दिसंबर 1802 को, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वसैन। ट्रीटी ऑफ वसैन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। इसका वायलेशन करती है ब्रिटिशर्स। और इसके बाद इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कि ब्रिटिशर्स कंप्लीटली डिफीट कर देते हैं पेशवास को, या फिर बोला जाए मराठास को। तो इस वॉर में क्या हुआ? इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया पेशवास को। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगली जो लड़ाई होती है, लास्ट अटेम्प्ट
सारे के सारे मराठास एक साथ मिलके कोशिश करते हैं कि हम ब्रिटिशर्स को हराएं, और आखिरी कोशिश करते हैं ये 1717 में, बट हार जाते हैं सारे के सारे मिलके। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1717। और कब तक चला? 1719। कैसे स्टार्ट हुआ? पेशवास ने इसको स्टार्ट किया और पेशवास ने ब्रिटिश रेसिडेंसी में हमला कर दिया। क्लियर? मैंने आपको बताया था एक ब्रिटिश रेसिडेंट होगा। चलिए अब होगा क्या? ब्रिटिश रेसिडेंसी में हमला कर दिया पेशवास ने और ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखिए क्या था ये। इस लड़ाई में क्या हुआ? अगर मैं इस लड़ाई की बात करूं तो ब्रिटिशर्स ने सबको हरा दिया। ये लास्ट कोशिश थी मराठास की तरफ से कि हम क्या करें, हम ब्रिटिशर्स को हरा दें। सारे जितने मराठास थे, आपके भोसले हो गए, होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, पेशवा हो गए, सारे एक साथ मिलते हैं और हमला कर देते हैं ब्रिटिशर्स पे, अलग अलग जगह पे। क्लियर? चलिए देखिए, तो 1817 से लेके 1819 हुआ क्या? ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया किसको? पेशवा को। और कहां पे? क्या? खिरकी में। याद रखिएगा, खिरकी एक जगह का नाम है, वहां पे ब्रिटिशर्स या फिर बोला जाए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डिफीट करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड पेशवा, और कहां पे? खिरकी में। आगे ये डिफीट करते हैं भोसले को और होलकर को। और कहाँ करते हैं? देखिए, ये भोसले को डिफीट करते हैं सीताबुल्दी में, सीताबुल्दी, और होलकर को करते हैं महिदपुर में, और होलकर को करते हैं महिदपुर में। तो ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड पेशवास एट खिरकी, भोसले एट सीताबुल्दी एंड होलकर एट महिदपुर। क्लियर? अब होगा क्या? डिफीट कर दिया और कंप्लीटली हरा दिया। कौन सी बैटल में? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। और देखिए इसके बाद ये सबके साथ ट्रीटी साइन करते हैं। और कौन कौन सी ट्रीटी साइन होगी? तो देखिए, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने पेशवा के साथ साइन करी, और कौन सी करेंगे? पेशवा कहाँ के थे? पूना के, तो इसलिए साइन करी गई इनके साथ ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ पूना। यस, ग्वालियर के कौन थे? ग्वालियर के थे सिंधिया, तो सिंधिया के साथ क्या साइन की जाएगी? ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। अगर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन करी गई सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और कब? आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर? फर्स्ट में कौन सी करी गई थी? फर्स्ट में करी गई थी आपकी ट्रीटी ऑफ सलबाई। क्लियर? चलिए, सिंधिया, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, और ध्यान रखिएगा लास्ट होलकर के साथ इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी। होलकर के साथ जो ट्रीटी, होलकर कहाँ के थे? होलकर आपके थे इंदौर के। क्लियर? मध्य प्रदेश, आप सभी को पता होगा, वहां के आपके थे कौन? होलकर। इनके साथ साइन करी ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। क्लियर? तो आप देखिए फाइनली यहां पे ब्रिटिशर्स ने हरा दिया मराठास को। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में? हम देखेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब की अगर बात करूं तो पंजाब में 2 एंग्लो सिख वॉर हुई। यहां पे देखिएगा 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई। इससे पहले हमने देखा था कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। अब पंजाब में क्या होगा? देखिए, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब या सिख जो थे, सिख की मुगल्स के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। यस, देखिए हुआ क्या? अगर मैं सिख की बात करूं तो 10th गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनको मार देते हैं मुगल्स। इसके बाद बंदा बहादुर, नाम याद रखिएगा, बंदा बहादुर रिवोल्ट कर देते हैं किसके अगेंस्ट में? मुगल्स के अगेंस्ट में, बट उनको भी मार देते हैं फर्रुखशियार। इसके बाद पंजाब में एक बहुत ही फेमस लीडर है आपके राजा रंजीत सिंह, इनका राइज होता है। रंजीत सिंह, आप सभी ने शायद नाम सुना हो राजा रंजीत सिंह का। 1809 में राजा रंजीत सिंह एक ट्रीटी साइन करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। तो 1809 में ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं कौन? राजा रंजीत सिंह, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। याद रखिएगा नाम। अभी इनके बीच लड़ाई नहीं हुई, पंजाब और ब्रिटिशर्स के बीच अभी लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई से पहले ही ब्रिटिशर्स को पता था कि रंजीत सिंह काफी ज्यादा फेमस लीडर है, काफी ज्यादा क्या है, वीर है ये, इसलिए इन्होंने लड़ाई नहीं करी, इनके साथ ट्रीटी साइन कर ली कि आप अपनी जगह रहिए, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपनी जगह। और कब करी? 1809 में, जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर।
इस ट्रीटी के बाद अगर मैं बोलूं तो राजा रणजीत सिंह ने बहुत सारे एरियाज को कैप्चर किया, जैसे मुल्तान कैप्चर किया इन्होंने 1818 में। क्लियर। कश्मीर कैप्चर करते हैं 1819 में। और अगर मैं लास्ट में बोलूं पेशावर, आप सभी ने आई होप नाम सुने हो। तो ये 3 टेरिटरीज ऐसी हैं जो कि राजा रणजीत सिंह ने कैप्चर करी, मुल्तान, कश्मीर एंड पेशावर। मुल्तान करी 1818 में, कश्मीर करी 1819 में एंड पेशावर करी 1834 में। सिख काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पीरियड पे स्ट्रांग हुए थे, बट राजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद, राजा रणजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में। राजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद याद रखिएगा पंजाब डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, सिख जो होते हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी फेमस ये लीडर होते हैं, पर देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट ये पड़ा, ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि राजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई है और उन्होंने क्या किया, सिख के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी और आपकी होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। और ये वॉर कब हुई? ये वॉर आपकी हुई 1845-46 में। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और ध्यान रखिएगा इसमें ब्रिटिशर्स डिफीट कर देते हैं सिख को। तो ब्रिटिशर्स डिफीटेड सिख इन द फर्स्ट वॉर बिटवीन एंग्लो एंड सिख। क्लियर। और इसके बीच एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो आपको याद रखनी पड़ेगी ट्रीटीज, जितनी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है आपको बता रहा हूं मैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर, और कौन से ईयर में हुई होगी? 1846 में। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया सिख को और उनके बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर। और ये ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई? 1846 में। क्लियर। इसके बाद ध्यान रखिएगा इनके बीच एक सेकंड लड़ाई होती है जिसको बोला गया सेकंड एंग्लो सिख वॉर। और कब हुई है? 1849, या फिर जिसको बोला जाता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। इसके बाद 1849 में बुरी तरह से ब्रिटिशर्स पंजाब को या फिर सिख को हरा देते हैं और सिख को अपने पूरे कंट्रोल में ले लेते हैं। क्लियर। तो ये क्या था? बिल्कुल सिख को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये है आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। क्लियर। इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने हरा दिया और इसके बाद कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई। क्योंकि ट्रीटी साइन क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पे पंजाब में अब कोई है ही नहीं, किसके साथ ट्रीटी साइन करेंगे? इन्होंने अपने अंडर ही पंजाब को ले लिया और किसके अंदर मिला दिया? ब्रिटिश इंडिया के अंडर। क्लियर। आई होप आप सबको ध्यान हो। चलिए, ये हमने क्या किया, हमने पहले पढ़े एंग्लो मैसूर वॉर, देन हमने पढ़े एंग्लो मराठा वॉर, और अभी हमने देखा कौन से? एंग्लो सिख वॉर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस के बारे में और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। ये थी कि कैसे वॉर करके टेरिटरीज एक्सपेंड करी ब्रिटिशर्स ने, और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या क्या थी जिससे ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड किया। क्लियर। और इस चैप्टर को हम वहीं पे रेस्ट करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।